ओके तो हम लोग आज इस वीडियो में जानेंगे लेविस डॉट स्ट्रक्चर के बारे में। लेविस डॉट स्ट्रक्चर जो है वो हमने 50 क्वेश्चंस जो है वो होमवर्क के लिए दिया था, जिसमें से आप लोगों ने बहुत ही कम बनाए हैं। जिन लोगों से नहीं बना है वो लोग इस वीडियो को देखें और अच्छे से बनाएं समझ कर, और उसके बाद बना के प्रैक्टिस करना, ठीक है। और उसके बाद जब 50 क्वेश्चंस हो जाएंगे तो फिर मैं आप लोगों का होमवर्क जो है वो कल या परसों चेक करूँगा, ठीक है ना। तो फिलहाल हम लोग 10 क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं इस वीडियो में, फिर नेक्स्ट वीडियो में 10 और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ऐसे ही करते करते 5 वीडियो में बना दूंगा, 50 क्वेश्चंस हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद तुम लोग बना कर लाना, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हाइड्रोजन गैस। अब ये कैसे बनता है? H2 मॉलिक्यूल। तो सोचो H2 मॉलिक्यूल है, इसको बनने के लिए 2 हाइड्रोजन के एटम्स चाहिए, राइट। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s1, दैट मीन्स इट हैज़ 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। लेविस डॉट स्ट्रक्चर का नियम क्या समझाए थे बताओ? किसी भी एलिमेंट के पास जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसके सामने उतने इलेक्ट्रॉन को लिख दो। तो इस हाइड्रोजन के पास 1 है, इस हाइड्रोजन के पास भी 1 है। हाइड्रोजन की टेंडेंसी क्या होती है? ऑक्टेट पूरा करने की या डुएट? ऑफ कोर्स डुएट पूरा करने की होती है। तो उसके लिए क्या चाहिए होता है? 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है इसको। तो ये 1 ले लिया, देखो इसका डुएट पूरा हो गया ना। अब एक हाइड्रोजन दिया है इलेक्ट्रॉन 1 उसको, तो उससे 1 लेगा भी, तो तभी तो इक्वली शेयरिंग होगा ना। तो यहाँ पे क्या बना? H सिंगल बॉन्ड H। सो दिस इज द लेविस डॉट स्ट्रक्चर। समझ में आई बात? ये लेविस डॉट स्ट्रक्चर है H2 मॉलिक्यूल के, और ये बॉन्ड वाला स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है O2। O2 को हम लोग डाई ऑक्सीजन भी कहते हैं। यही है वो ऑक्सीजन जिसकी वजह से हम लोग जिंदा है, ठीक है ना। तो अब बात करते हैं O2 में कौन से एटम है। तो ऑक्सीजन है, जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? पढ़ाए हुए हैं ऑलरेडी। हीलियम 2s2 2p4, या फिर 2,6 वाला याद है तो वही याद रख लो, ठीक है ना। तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6 है। तो चलो ठीक है। ऑक्सीजन के कितने एटम्स है यहाँ पे? 2 एटम्स है, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन ईच एटम हैज 6। अब ध्यान से सुनना, किसी के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है और ऑक्टेट पूरा करने के लिए उसको 2 चाहिए। तो जितना चाहिए उसको अपने सामने रखना पड़ेगा। यानी कि इस ऑक्सीजन के पास होते तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, लेकिन सामने कितना रखेगा? 2। डॉट के फॉर्म में लिखते हैं, इसीलिए इसका नाम है लेविस डॉट स्ट्रक्चर। इसके पास भी 6 है। इसकी टेंडेंसी है 2 इलेक्ट्रॉन लेने की, है ना। ये चाहता है 2 इलेक्ट्रॉन ले ले तो ऑक्टेट पूरा हो जाए। ये भी वैसे ही चाहेगा 2 इलेक्ट्रॉन मिले तो ऑक्टेट पूरा हो जाए। तो इन दोनों के बीच में 2-2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ है, सो दैट ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में क्या बनेगा? डबल बॉन्ड बन जाएगा। क्लियर है? तो याद रखना है कि 2 एटम के बीच में अगर 1-1 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा, दैट मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा टोटल, तो याद रखना सिंगल बॉन्ड बनेगा। और अगर 4 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा, दैट मीन्स 2 इधर से 2 इधर से, तो क्या होगा? डबल बॉन्ड बनेगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? थर्ड नंबर है N2। अब सोचो N2 बनने के लिए 2 नाइट्रोजन के एटम्स को कंबाइंड होना पड़ेगा, राइट। नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन लिख लो ना, 7। तो क्या लिखते हैं? 2,5, ठीक है ना। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे इसके? 5 हो जाएंगे, राइट। अब नाइट्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5। तो उसे चाहिए कितना? 3 चाहिए। तो जितना चाहिए सामने उतना ही रखेगा। यानी कि ये नाइट्रोजन अपने सामने 3 रखेगा एंड बिहाइंड 2 रखेगा। ये भी अपने सामने 3 और बिहाइंड 2 रखेगा। अब क्या करेगा? इसकी रिक्वायरमेंट है 3 लेने की, तो ये भी तो चाहता है 3 ले ले, है ना। तो नाइट्रोजन के बीच में 6 इलेक्ट्रॉन का टोटल शेयरिंग हुआ है, सो दैट नाइट्रोजन एटम और नाइट्रोजन एटम के बीच में कितना बॉन्ड बनेगा? ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। अब ध्यान से सुनना, जो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है बॉन्ड फॉर्मेशन में उसको बोलते हैं बॉन्ड पेयर, और जो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करता है उसको बोलते हैं लोन पेयर या फिर अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। सिंपल सा लॉजिक है, कोई डाउट है? चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये थर्ड नंबर क्वेश्चन है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या कहता है वो जरा देखते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में है HCl। क्या है? HCl। इसमें हाइड्रोजन के 1 एटम है और क्लोरीन के भी 1 एटम है। हम जानते हैं कि हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होता है और क्लोरीन जो है उसका एटॉमिक नंबर 17 होता है। तो देख लो इसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो क्लोरीन के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, उसको लिख लो, राइट। इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी है तो सामने 1 रखेगा। हाइड्रोजन के पास तो 1 ही इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन क्या पूरा करता है? 1 इलेक्ट्रॉन लेकर, डुएट। और क्लोरीन क्या पूरा करता है? ऑक्टेट। तो याद रखना है क्लोरीन क्या करेगा? ऑक्टेट पूरा, और हाइड्रोजन क्या करेगा? डुएट पूरा करेगा, ठीक है। क्लियर है? दोनों स्टेबल हो गया।
तो हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में बनेगा कौन सा बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड बनेगा। और यहाँ देखो क्लोरीन ने 2 4 6 इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं किया है, दैट मीन्स 3 लोन पेयर है। कितने लोन पेयर है? पेयर, पेयर मतलब जोड़ा होता है, 3 लोन पेयर होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? Cl2। Cl2 बनने के लिए क्या चाहिए? 2 क्लोरीन के एटम्स चाहिए। और अभी हमने देखा कि क्लोरीन के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका मतलब ये हुआ इस क्लोरीन के पास भी 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और इसके पास भी 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ऑक्टेट पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन इसे भी चाहिए और 1 इलेक्ट्रॉन इसे भी चाहिए। देख लो हो गया ऑक्टेट पूरा। तो क्या बना? Cl सिंगल बॉन्ड Cl। इस क्लोरीन पे भी 3 लोन पेयर्स, इस पे भी 3 लोन पेयर्स। सिंपल सा बात है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? F2। क्या है? F2। जैसा कि हम जानते हैं कि F2 में 2 फ्लोरीन एटम्स है, 1 और 1 2, और फ्लोरीन का जो है एटॉमिक नंबर होता है 9, दैट मीन्स 2,7, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके पास भी 7 है। एवरी हैलोजन एटम्स हैज 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। याद रखना हर हैलोजन के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो फ्लोरीन क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। ये भी 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ऑक्टेट पूरा हो जाएगा इसका भी। तो क्या बना? FF सिंगल बॉन्ड बना, राइट। और 3 लोन पेयर ईच फ्लोरीन एटम हैज रिक्वायर्ड, ठीक है, सॉरी एक्वायर्ड नॉट रिक्वायर्ड। तो कितने हो गए? 6 हो गए। अब बात करते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है उसको जरा समझते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन में है H2O। तो H2O कैसे बनेगा जरा वो देखो। इसमें 1 ऑक्सीजन है और 2 हाइड्रोजन है। पहली बात, हाइड्रोजन कभी भी सेंट्रल एटम हो ही नहीं सकता है। हाइड्रोजन नेवर बी अ सेंट्रल एटम। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन के पास 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अगर किसी व्यक्ति के पास 1 हाथ हो तो वो एक ही तरफ से हाथ मिला सकता है ना, किसी से 2 तरफ से तो नहीं ना मिलाएगा, 1 तरफ से ही मिलाएगा। दैट मीन्स कि इसके पास 1 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये रहा हाइड्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उसके सामने लिख दो। अब बारी आई ऑक्सीजन के। तो ऑक्सीजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। लेकिन सामने वाले ने 1 इलेक्ट्रॉन ऑफर किया है तो ये भी 1 इलेक्ट्रॉन ऑफर करेगा। 1 यहाँ 1 यहाँ, 2 हो गया, 4 और बच गया तो 6 हो गए। देख लो हाइड्रोजन जो है 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तो डुएट पूरा होगा, और ये भी 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तो डुएट पूरा होगा। अरेंजमेंट सही करो पहले। एटम्स का अरेंजमेंट अगर सही नहीं होगा लेविस डॉट स्ट्रक्चर सही बन ही नहीं सकता है, ठीक है। खैर ये तो हो गया। ऑक्सीजन क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन दिया है इसको तो 1 इलेक्ट्रॉन लेगा और इससे भी 1 ले। देखो कितना क्लियर बन रहा है, ठीक है ना। ऐसे ही क्लियर बनाया करो। तुम लोग होमवर्क बनाते हो लगता है आसान करते हो, ठीक है ना, ऐसे मत किया करो। चलो अब देखते हैं बॉन्ड कैसा बना। यहाँ देखो सिंगल बॉन्ड और 2 लोन पेयर है। सो दैट ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में क्या बना? सिंगल बॉन्ड, और ऑक्सीजन पे क्या है? 2 लोन पेयर है। सिंपल सा लॉजिक है, इस तरीके से हम लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पे। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? O3। ओ भाई ओजोन आ गया। ओजोन में सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन के ही एटम्स है। अरेंज सही से किया करना, ठीक है। तो देख लो 3 ऑक्सीजन एटम्स है, अरेंज हमने कर दिया, राइट। अब ध्यान से सुनना, ऑक्सीजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। सामने वाले ने 2-2 ऑफर किया तो ये भी 2-2 ऑफर कर दिया। अब ये ऑक्सीजन भैया लेगा 2 इलेक्ट्रॉन और ये भी लेगा 2 इलेक्ट्रॉन, दोनों का ऑक्टेट पूरा हो गया। लेकिन अगर बीच वाले ऑक्सीजन ने जितना दिया है उतना ले लेगा, जैसे 2 दिया है तो 2 लेगा तो 4 हो जाएगा, फिर 4 इधर भी 8 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 ऑलरेडी इसके पास इलेक्ट्रॉन है, तब तो 10 हो जाएगा ना। जबकि ऑक्सीजन बिलोंग्स टू सेकेंड पीरियड, और जो भी सेकेंड पीरियड वाले एलिमेंट होते हैं बताया हुआ है ऑलरेडी, उसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। तो ऑक्सीजन के पास चॉइस ये है कि एक इससे ले ले और इससे ना ले, मतलब इससे 2 ले ले लेकिन इससे ना ले। तो अब क्या बनेगा वो देखो, यहाँ देखो 2 दिया तो 2 लिया, इसका मतलब यहाँ पे बना कोवैलेंट बॉन्ड, डबल बॉन्ड बना। लेकिन यहाँ देखो क्या हुआ है, इस ऑक्सीजन एटम ने उससे इलेक्ट्रॉन लिया है बट अपना दिया नहीं है, तो इसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ऐसे ये था पुराने जमाने के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। नए जमाने के अकॉर्डिंग क्या है भाई, जो ले रहा है उस पर माइनस चार्ज लगा दो, जो दे रहा है उस पर प्लस चार्ज लगा दो, और ये एरो वाला सिस्टम हटा दो। समझ गए? एरो वाला सिस्टम पुराने जमाने में चलता था, ठीक है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड इसको बोलते हैं, याद रखना। तो यानी कि
ओजोन में एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है और एक कोवैलेंट बॉन्ड होता है और डबल बॉन्ड होता है, ठीक है ना। ये रहा हमारा ओजोन का स्ट्रक्चर। तो यहाँ एक न्यू कॉन्सेप्ट था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। ओके, तो हम लोग इस साइड आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, CO2, और क्वेश्चन नंबर 10 क्या था, SO2। चलो देखते हैं। CO2 सबसे पहले क्या करना है पता है ना, एटम को अरेंज करना है कि सेंट्रल एटम कौन होगा और सराउंडेड एटम्स कौन होंगे, ठीक है ना। तो ध्यान से सुनना, कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन देख लो कितना है 2,4, और ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन देख लो 2,6, यानी कि 4,6 है। अब ये बताओ, कार्बन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है तो उसकी डिमांड कितनी है ऑक्टेट पूरा करने के लिए, 4 ना, और ऑक्सीजन की डिमांड 2 है। तो ऑक्सीजन की डिमांड कम है और कार्बन की डिमांड ज्यादा है, इसीलिए सेंट्रल एटम कौन होगा, कार्बन होगा, ठीक है। डिमांड देखना क्या है, तो बीच में होगा कार्बन और साइड से होगा ऑक्सीजन। हो गया अरेंजमेंट। अब देखो, ऑक्सीजन के पास 6 है, यानी कि चाहिए कितना, 2, तो सामने 2 ही रखेगा, 6 नहीं रख देगा। इसको भी चाहिए 2, और कार्बन के पास 4 है, 2 इस साइड 2 इस साइड, तो ऑक्सीजन 2 इससे ले लेगा और ऑक्सीजन 2 इससे ले लेगा, तो हो गया ना ऑक्टेट। अब कार्बन की बारी आई, कार्बन 2 ले लेगा, तो देख लो कार्बन का भी ऑक्टेट हो गया। सिंपल सा लॉजिक है, देख लो हुआ कि नहीं हुआ। तो क्या बना, कार्बन बीच में है और यहाँ क्या बना, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ भी क्या बना, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। इस ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर है, इस पे भी 2 लोन पेयर है। सिंपल सा लॉजिक है ना। तो इस तरीके से बन गया। क्वेश्चन नंबर लास्ट 10 नंबर क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड, SO2, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, SO2 का स्ट्रक्चर कैसा होता है। सल्फर यहाँ पे बीच में रहेगा सेंट्रल एटम और साइड से ऑक्सीजन रहेगा। पूछोगे नहीं क्यों, तो सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है 286, 16 है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, और ऑक्सीजन के पास भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है। तो तुम पूछोगे क्वेश्चन कि ऑक्सीजन बीच में क्यों नहीं, सल्फर क्यों बीच में। तो ध्यान से सुनना, जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम हो जाए 2 एटम्स के, तो उस समय तुम कैसे पहचानोगे कि कौन होगा सेंट्रल एटम, तो उस समय पहचानने का तरीका है उसका साइज। अब ऑक्सीजन और सल्फर में कौन बड़ा है, सल्फर ना, तो सिंपल सा लॉजिक है, सल्फर बीच में होगा, है ना। याद रखना है, जब डिमांड सेम हो तो बीच में वो रहेगा जिसका साइज बड़ा है, और डिमांड ज्यादा है जिसका, वो तो बीच में रहेगा ही। सिंपल है। तो ऑक्सीजन के पास होते हैं 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, देख लो ये हो गया 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और सल्फर के पास भी है 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन 2 लेगा, ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, ऑक्सीजन 2 लेगा, ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। सल्फर भी वैसा ही करेगा, ऑक्टेट। याद करो, यहाँ पे ऑक्सीजन जो है क्या कर रहा था पता है ना, क्या कर रहा था, ऑक्टेट पूरा कर रहा था। कैसे, किसी से लिया बट किसी से नहीं लिया। तो कैसा बॉन्ड बना, देखो, सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ याद है ना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। जब कोई एटम अपना 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे बट उससे ले नहीं, तो क्या बनता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। पुराने जमाने का तरीका था एरो दे दो, और नए जमाने का तरीका है माइनस और प्लस लगा दो। सिंपल सा लॉजिक है, क्लियर है। तो ये हो गया हमारा सल्फर डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर, लेविस डॉट स्ट्रक्चर। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक है। तो अगर समझ में आया है और वर्क ज़रूर करके आना, नहीं तो क्लास से बाहर निकाल दिए जाओगे, इतना तो श्योर है, ठीक है। चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए स्टे सेफ, हैव फन। जय हिंद, वंदे मातरम।